अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो एक इंतहाई खौफनाक और शर्मनाक वाक़े के बारे में है जो खाना काबा के मुकद्दस मकाम पर पेश आया। ऐसा वाक़या जो सुनने और देखने वालों के दिल को हिला कर रख देता है। खाना काबा जो मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस और मोहतरम जगह है, वहाँ पर एक ऐसा गैर अखलाकी अमल हुआ जिसने न सिर्फ तमाम लोगों को हैरान कर दिया बल्कि उनके दिलों में गम और गुस्से की लहर भी पैदा की। आज की वीडियो में हम न सिर्फ इस वाक़े की तफसीलात बयान करेंगे बल्कि उन एहतियाती तदाबीर के बारे में भी बात करेंगे जो हर एक को वहां जाते वक्त इख्तियार करनी चाहिए ताकि वो किसी नुकसान या बदतमीजी से महफूज रह सके। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों और अहले खाना के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबको मालूम हो सके कि आपको क्या एहतियाती तदाबीर करनी है और इस किस्म के वाकयात से कैसे बचना है। दोस्तों, ये अफसोसनाक वाकया खाना काबा के अहाते में पेश आया जहां एक शख्स ने ऐसी घिनौनी हरकत की जिसे ना तो इंसानियत कबूल कर सकती है और ना ही कोई दीन या अखलाक। वीडियो में देखा जा सकता है कि खवातीन खाना काबा की दीवार के करीब अल्लाह से अपने दिल के राज और अपनी दुआएं मांग रही थी। वो हालत गिरिया उजारी में अपने अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। ये वो लम्हा होता है जब इंसान दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाता है और सिर्फ अल्लाह की याद में मशगूल होता है। मगर बदकिस्मती से इसी मुकद्दस मकाम पर एक शख्स निहायत नाजेबा हरकत करते हुए देखा गया। इसने खाना काबा की दीवार के करीब खड़े होकर खवातीन के साथ नाजेबा हरकत की। वीडियो में साफ नजर आता है कि वो शख्स अपने हाथों से खाना काबा की दीवार को पकड़े हुए है जबकि उसके करीब बैठी हुई खवातीन अपने सजदों और दुआओं में मसरूफ हैं और ये बार बार उन्हें गलत टच कर रहा था। ये वाकया कई मिनट तक जारी रहा और जब खवातीन को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है तो उन्होंने फौरन उस शख्स की वीडियो बनाई और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने इत्तला मिलते ही उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और मामले की तफसीलात जानने के लिए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। इस वाक़े की संगीनी को समझते हुए पुलिस ने न सिर्फ उस शख्स की कौमियत जाहिर की बल्कि उसका नाम भी आम किया ताकि हर एक को ये बात मालूम हो कि ऐसे जुर्म करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। प्यारे साथियों, ये वाक़या निहायत संगीन था क्योंकि ये न सिर्फ एक आम गैर इखलाकी हरकत थी बल्कि खाना काबा जैसे मुकद्दस मकाम पर की गई थी जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई मोहतरम तरीन जगह है। ऐसे मकाम पर इस किस्म की घिनौनी हरकत करना कोई मामूली जुर्म नहीं बल्कि एक इंतहाई नापसंदीदा और नाकाबिले नफरत अमल है। खाना काबा एक ऐसी जगह है जहां हर शख्स अपनी रूह को अल्लाह के सामने झुकाकर मगफरत और रहम तलब करता है। पुलिस ने इस वाक़े की संगीनी को समझते हुए फौरी कार्रवाई की और उस शख्स को हिरासत में ले लिया। मजीद तहकीकात के बाद ये बात सामने आई कि ये शख्स सिर्फ उसी दिन नहीं बल्कि पहले भी इसी किस्म की नाजेबा हरकत करता रहा है। पुलिस ने पुरानी सीसीटीवी फुटेजेस को भी चेक किया और उन फुटेजेस से ये बात साबित हुई कि ये शख्स इस तरह की हरकतें मुतअद्दिद बार कर चुका है। मुलजिम की शनाख्त भी मंजर आम पर लाई गई। इसका नाम वलीद सैयद अब्दुल हमीद है और वो मिस्र की शहरियत रखता है। पुलिस ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि इस शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि न सिर्फ इसको इसके अमल की सजा मिले बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी ये एक मिसाल बन जाए कि खाना काबा जैसे मुकद्दस मकाम पर कोई भी गैर अखलाकी हरकत करने वाला किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। हैरत है कि ये शख्स इस मुकद्दस मकाम पर आकर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आया। जहां लोगों के दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज होते हैं वहां इस शख्स का इस किस्म की हरकत करना निहायत शर्मनाक और अफसोसनाक है। प्यारे साथियों, इसके अलावा इसी मुकद्दस मकाम पर एक और अजीबो गरीब और खौफनाक वाकया भी पेश आ चुका है जो कि दुनिया भर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून खाना काबा का तवाफ कर रही थी और वो आम लोगों की तरह अपने रब से दुआएं मांगने में मशगूल थी, लेकिन अचानक जैसे ही वो तवाफ कर रही थी उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी हुई। उसने फौरन जमीन पर बैठकर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और उसकी हालत गैर होती गई। ये मंजर वहां मौजूद हर शख्स के लिए निहायत हैरान कुन और डरावना था। वो खातून पीछे की तरफ घिसटती जा रही थी जैसे उसे कोई चीज नजर आ रही हो जो दूसरों को नजर नहीं आ रही। वहां मौजूद लोग ये देखकर हैरत ज़दा थे और बाज लोग उस खातून की मदद करने के लिए आगे बढ़े मगर उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में इस वाक़े पर अपने ख्यालात का इजहार किया। कुछ लोगों का कहना था कि इस खातून पर किसी जिन या आसेब का साया है और वो उसी की वजह से ऐसी हालत में मुब्तला हुई। कुछ लोगों का मानना था कि ये कोई रूहानी कैफियत है जो हरम शरीफ के मुकद्दस मकाम पर आकर लोगों पर तारी हो जाती है। कुछ लोगों ने इस वाक़े को झूठ करार देते हुए कहा कि ये महज एक अफसाना है और कुछ लोगों ने सस्ती शोहरत के लिए ये वीडियो बनाई है। मगर वीडियो की हालत देखकर
और खातून की चीखो पुकार सुनकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये वाकया हकीकी था और वो खातून किसी शदीद खौफ या हमले की हालत में थी। इस वाकये के बाद कई उलमा और रूहानी मुआलिजीन ने अपनी अपनी राय दी। इनका कहना था कि हरम शरीफ में इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है और वहां रूहानी ताकतें भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। अगर किसी पर वाकई जिन्नात का साया हो तो वो भी इस मकाम पर जाहिर हो सकता है, क्योंकि वहां की रूहानी ताकत इस पर असर डाल सकती है। बाज उलमा ने कहा कि जिन्नात और इंसानों का ताल्लुक कुरान और सुन्नत से साबित है और ये हकीकत है कि जिन्नात कभी कभी इंसानों पर हमला करते हैं या इन पर असरअंदाज होते हैं, मगर ऐसा बहुत कम होता है कि इससे डरने की बजाय अल्लाह की पनाह तलब करनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग इस वाक़े को एक ज़हनी बीमारी या अचानक होने वाली नफ्सियाती कैफियत करार देते हैं। इनका कहना है कि अक्सर लोग हरम शरीफ में इबादत के दौरान जज्बाती हो जाते हैं और अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। ऐसे में कोई गैर मामूली चीज देखने या महसूस करने की कैफियत तारी हो सकती है, जो दरअसल इनकी दिमागी हालत की कमजोरी या गैर मुतवाजन सोच की वजह से होती है। बहरहाल जो भी था, ये मामला अभी तक एक राज ही है कि इस औरत के साथ क्या वाकया पेश आया। प्यारे दोस्तों, आखिर में आपको बताते चलें कि हरम शरीफ में इबादत के दौरान होशियार रहना भी निहायत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लाखों लोग हर वक्त इबादत में मसरूफ होते हैं और भीड़ की वजह से बहुत से गैर अखलाकी और नापसंदीदा वाकयात पेश आ सकते हैं। खास तौर पर खवातीन को इबादत के दौरान मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि बाज औकात बदनीयत लोग इनकी इबादत का फायदा उठाकर इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं या इनके साथ नाजेबा हरकत कर सकते हैं। ये भी देखा गया है कि हरम शरीफ जैसे मुकद्दस मकाम पर भी जेब कतरे और चोर मौजूद होते हैं, जो लोगों की इबादत में मशगूलियत का फायदा उठाकर इनके पर्स, मोबाइल या दीगर कीमती अशिया चुरा लेते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट और दीगर आम दस्तावेजात की हिफाजत भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई शख्स अपना पासपोर्ट खो देता है तो वो न सिर्फ माली नुकसान का सामना कर सकता है बल्कि कानूनी मसाइल में भी उलझ सकता है। लिहाजा हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना इंतहाई अहम है। सबसे पहले तो अपने पर्स, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया की हिफाजत के लिए इन्हें अपने जिस्म के करीब रखें, या अगर मुमकिन हो तो इन्हें अपने किसी काबिल एतमाद साथी को दे दें। अगर आपके पास कोई बैग है तो उसे मजबूती से पकड़ कर रखें और कभी भी उसे अपने से दूर ना करें। इसके अलावा पासपोर्ट को हमेशा अपने सामान में महफूज मकाम पर रखें या होटल के लॉकर में महफूज कर लें। इबादत के दौरान पासपोर्ट अपने साथ ना ले जाना ही बेहतरीन है, क्योंकि अगर पासपोर्ट खो गया तो वापस हासिल करने का अमल बहुत मुश्किल हो सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।